ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें, जस्ट आपने उसको सबसे पहले 1 to 1 और on to प्रूफ करना है, फंक्शन आ जाएगा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव आ जाएगा, बाइजेक्टिव करने के बाद आपने उसको क्या कर देना है, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो उसमें आपने इज इक्वल टू, उसमें से भी आपने इसको प्रूव कर देना, उसको बताना है कि ये वाई के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको बताया था, अब ये दोनों इक्वल क्यों आ गए हैं, इक्वल इसलिए आए हैं बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जो हमारे जो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे के इन्वर्टेबल है, मीन्स के इन्वर्टेबल है, अगर जो इसका आंसर आएगा वही उसका भी आएगा, तो इट मीन्स के ये दोनों इक्वल है, ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स के यहाँ पर अगर आंसर सेम आ गया तो इट मीन्स के ये उसका इनवर्स ही निकला है, ये ना समझिएगा कि ये तो वही फंक्शन आ गया ये जो ऊपर हमने निकाला था, तो ये आना वही है, लेकिन हम जो है उसका क्योंकि बहुत इक्वल है तो इसलिए जो है वो वही आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यस सर, ठीक है। ओके। अब हमारे पास जो आगे ये एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा, आगे कंपोजिट फंक्शंस हैं। कंपोजिट फंक्शन वैसे जो है आपके टॉपिक्स में नहीं है, हाँ ये है एफ ऑफ जी। कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो उसमें ये होता है कि एक से नहीं एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब ये एफ ऑफ जी लिखा हुआ है, F0G लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये एफ ऑफ जी लिखा हुआ है, तो ये एफ ऑफ जी में ये अब कंपोज करने वाले मीन्स आपको समझाने वाले हैं, अगर ये कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं होते तो इट्स ओके है, बाकी आपके इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है विद आइडेंटिटी फंक्शंस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, और बाकी ये आपके कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो आपका तो ये जो टॉपिक था ना फंक्शंस वाला, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस नहीं करने हैं आप लोगों ने, ये एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इतने का जो है लेंथी नहीं आते आपको, तो वो आपका क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ये एक क्वेश्चन अभी आपके आया था पास्ट पेपर्स में, ये इसमें क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आपके कुछ हैं क्वेश्चंस, उनमें है कि उसको 1 to 1 प्रूव करें, उसको बाइजेक्टिव शो करवाएं, उसको, वो इजी से क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन डू these types of questions very easily if you have attempted all the lectures, so that's why your finite or infinite sets cardinality, हाँ कार्डिनलिटी का एक कंसेप्ट जो है वो सुन ले कि वो क्या चीज होती है। कहता लेट ए एंड बी द एनी सेट्स, ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज बी इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि जो है यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, कार्डिनलिटी के क्वेश्चंस मेरे सामने आए तो मैं आपको जो है वो सेंड कर देता हूँ आपको एज असाइनमेंट, जो है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जस्ट आपने बताना है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो हमारी उसकी कार्डिनलिटी होगी। ठीक है जी, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो खत्म। आगे हमारे पास सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, एक 1 पेज थोड़ा सा रीड कर लें, बाकी जो है कल सीक्वेंस का बाकी सीरीज समेशन साथ में ला के, और 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये वीक जो है ना इसमें ये हमारा चैप्टर जो है ये इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा, 1-2 दिन में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। वैसे सीक्वेंस और सीरीज का वैसे आपको पता होगा कि सीक्वेंस क्या चीज होती है। A sequence is just a list of elements usually written in a row. Sequence होता है कि एक जो set of elements हैं written in the row, जो है एक रो में लिखे गई हो, उनको हम सीक्वेंस कहा जाता है। जिसमें यहाँ हमने एग्जांपल देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 4 8 12, एक सीक्वेंस जो है वो एक खास रेपिटेशन हो रही है ऑफ एलिमेंट्स की, सीक्वेंस की, कि एक नंबर है उसके अंदर खास नंबर ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके व्हाटएवर या माइनस करके वो अगला नंबर आ रहा है, तो वो एक सीरीज चल रही है, और वो एक तरतीब, उर्दू में अगर हम सीक्वेंस बोलते हैं तरतीब को बोलते हैं। अब यहाँ पर वो तरतीब ये नहीं है कि वो 1 2 3 4 5 है तो वही तरतीब है, नहीं, वो एक कोई भी सीरीज हो सकती है। जैसा आप ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में 6 में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसने 1 -1 1 -1 1 1 -1, ये एक सीरीज है।
ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस भी है और सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट इसलिए बिकॉज इनफाइनाइट में ये होता है कि हमारे पास अनलिमिटेड ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें हम जो है दूसरे फाइनाइट होते हैं, उसमें हम उसको फाइनाइट मींस कह सकते हैं कि जो डेटा आर काउंटेबल। तो इसमें अगर हमने फाइंडिंग द नंबर ऑफ सीक्वेंस गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, एक्सप्लिसिट फार्मूला मींस कि अगर आपको एक एक्सप्लिसिट फार्मूले के साथ कहा गया है कि आप भी इसको एक्सप्लिसिट फार्मूले के साथ इसको काउंट करें, बाकी एक्सप्लिसिट फार्मूला इंशाल्लाह कल इसको फर्दर इसको रीड करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के, तो वो काइंडली उसको सॉल्व आउट कीजिएगा। उसमें कोई इशू आए